जी, निधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो जी आज हम पढ़ रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो यही बुक है। आजकल ऑनलाइन सारी बुक्स अवेलेबल होती है फ़ोन में, तो हम ऑनलाइन ही पढ़ाई शुरू करते हैं। और ये 9th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर 1 जो सबसे पहला चैप्टर है उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर्स। तो इसमें ये कहा हुआ है कि हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, आसपास जैसे कि मान लो हम कुछ भी देखते हैं, हम ये मोबाइल फ़ोन भी देखते हैं। तो ये कौन सी शेप की है? रेक्टेंगल शेप की है। और ये जो आपको ये बॉय शब्द दिख रहा है सामने, दिखा आपको? हाँ, ये जो बॉय जो ये कौन सी शेप का है? ये राउंड शेप का है। तो हम अलग अलग शेप में देखते हैं, साइज में देखते हैं। साइज जैसे कि ये बड़ा है, छोटा है, ठीक है। और टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब क्या होता है? देखो ये कैसा है, मोबाइल हमारा सख्त है, ठीक है। उसी तरीके से कोई चीज़ होती है, कोई रबड़ होती है, वो अलग टेक्सचर की होती है। तो टेक्सचर भी अलग अलग होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। देखिए कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स होता है ये पूरा संसार। कहते हैं ना मिस यूनिवर्स चुनी गई, तो कहते हैं ना मिस यूनिवर्स का मतलब हो गया उसमें प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। तो जो पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मटेरियल है, मटेरियल जैसे मटेरियल है, इसको मैटर बोलते हैं। तो हम इसको मोबाइल फ़ोन बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन तो हम इसलिए बोल देते हैं ना क्योंकि हमें पता होता है कि देखो ये मोबाइल फ़ोन है। अगर मान लो कोई अगर किसी चीज़ का नाम रख देते हैं, हम रख देते हैं ना, तो बाई चांस हम इसका नाम मोबाइल फ़ोन ना रखते तो हमें पता कैसे चलता कि ये मोबाइल है। उसी तरीके से अगर मैं सब हर एक चीज़ को मैटर मैटर कह के बुलाने लग जाऊँ कि ये मटीरियल है, ये मैटर है, साइंस की तरीके से बोलने लग जाऊँ, तो आधे लोगों को तो समझ नहीं आएगा ना। बट एक्चुअल में ये क्या है? मोबाइल एक मैटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एयर वी ब्रीथ। अरे देखो इसमें क्या बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि जो एयर, जो हम सांस लेते हैं एयर, वो भी एक मैटर है। तो आप सोचोगे यार सांस लेते हैं, एयर कैसे मैटर होगी? एयर मतलब ये हवा, सांस ले रहे हैं ना हम, तो ये भी क्या है? एक मैटर है। अब आप सोचोगे यार सांस लेते हैं ये मैटर कैसे होता है? तो अब हमें ना पहले जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में मैटर होता क्या है। तो जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो, सराउंडिंग में देखते हो, टीवी, फ्रिज, कुछ भी चीज़, इवन एयर तक, इवन पानी तक, ये सब क्या है? एक मैटर है, ठीक है। तो एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, पत्थर, क्लाउड, स्टार्स, प्लेनेट, मतलब कोई चीज़ आपको छूटेगी नहीं। फिर आप कह दोगे क्या फीलिंग्स भी मैटर है, लव भी मैटर है? नहीं, फीलिंग्स अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन ना था, मैंने बहुत पहले बार पढ़ा था कि जो फीलिंग्स होती हैं, सैडनेस होती है, हैप्पीनेस होती है, क्या ये भी मैटर है? नहीं, मैटर क्या होती हैं? ये चीज़ें होती हैं जिनमें, तो हमें समझना पड़ेगा ना कि आखिर मैटर होता क्या है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Everything is a matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. अब आई ना बात समझ में। तो इसमें ये लिखा हुआ है कोई भी चीज जिसका अपना खुद का मास हो, मास का मतलब क्या होता है? खुद का भार हो और खुद का स्पेस हो। तो आप मेरे को बोलोगे ठीक है, आपने मैम दो चीजें हमें समझाई। सबसे पहली चीज कि दुनिया में जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, दिख रही हैं, मतलब जो भी आपके आसपास सामने है वो क्या है? मैटर है, मटीरियल है, ठीक है। पहली चीज आपको समझ आ गई मैटर किसे कहते हैं। और मैटर की पहचान क्या है? अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ले कि जी मैटर किसको कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जी मैटर उसको कहते हैं जो कि स्पेस, मतलब जिसका खुद का वेट भी होता है और जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बात बताइए, स्पेस आप कहोगे जी एयर का तो कोई भार नहीं होता, हमने तो कभी नहीं देखा एयर को, जब हमने देखा नहीं अब हम इसका कोई भार नहीं होता, आप एयर को कैसे कह देते हो कि वो मैटर है? जी वो भी मैटर है। कैसे है मैटर? आपने सिलेंडर नहीं देखे हैं, सिलेंडर में एयर भरी जाती है तो सिलेंडर भारी हो जाते हैं ना, तो आ गया ना भार, आ गया ना भार। पानी भी मैटर है, पानी की बोतल भारी लगती है ना जब हम उठा के स्कूल तक लेकर जाते हैं, तो वो भी क्या है? मैटर है। कोई आपसे पूछ ले, अब आपको पता होगा ना, आपको समझ आ गया ना ये चीज कि कोई आपसे पूछे कि जी मैटर है तो क्या चीज होती है मैटर, आपको पता चल गया ना, आप पेपर में लिख के आ सकते हो। बट हाँ कोई ये कहे कि सैडनेस, उदास होना मैटर है, रोना धोना मैटर है, क्राइंग मैटर है, नहीं, ये फीलिंग्स होती हैं, ये मैटर नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ना कई बार पजल करने के लिए ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings.
अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हाँ, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो पुराने टाइम के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर था ना उसको 5 तत्वों में बांटा गया था। ये तो आपको बचपन से ही सुना है, कहते नहीं इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है आखिरी में, तो मिट्टी में मिल जाता है तो कहते नहीं 5 तत्वों से मिलके बनता है इंसान का शरीर। हवा, अग्नि, और कौन सी होती है, मिट्टी। मिट्टी के अलावा कौन सी होती है चीज, एक पानी, अर्थ, स्काई, फायर, अर्थ, एयर, इन सब चीजों से मिलके क्या होते हैं, इंसान का शरीर भी बना है। इंसान के अलावा ये मोबाइल भी बना है, ये टीवी भी बना है, इन 5 चीजों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये एक तरीके के 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैटर के, जिनको बोला गया है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे वो जिंदा हो, जिनमें जान हो या जिनमें जान ना हो, वो सब मैटर कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको कोई आपके दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि ना आदमी मैटर होता है और कुर्सी मैटर नहीं है। नहीं, सब कुछ मैटर है। ठीक है, जिसमें अपना खुद का भार होता है और स्पेस घेरता है, वो क्या होता है, मैटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हाँ देखिए, आगे ये कह रहे हैं कि जो मैटर होता है ना, वो उनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से, एक तो फिजिकल तरीके से, एक केमिकल तरीके से। आपको भी पता है, साइंस के स्टूडेंट सब अच्छे से जानते हैं कि हम कोई भी चीज़ होती है उसको हम एक तो फिजिकल फॉर्म में समझते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, और एक केमिकल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं ना। तो आपको ना समझ में कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और अभी ना मैंने वो अरेंजमेंट नहीं किया है, बोर्ड, वाइट बोर्ड वगैरह। मेरे को लगा पहले मेरे को लेकर आना था, मैंने कहा फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगी, लेकिन बात ये है ना, जब तक वो अरेंजमेंट नहीं होता तो मैं अपना टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकती हूँ ना। मुझे तो आप सबको पढ़ाना है, आपके पेपर भी तो आने वाले होंगे ना। तो जी चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ, पहले मतलब बहुत बार पढ़ रखा है ऐसे, बट अभी आपको पढ़ के ही समझा रही हूँ। ठीक है, मीनिंग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो देखिए, हमें अब मैटर को 2 तरीके से पढ़ना है, एक फिजिकल तरीके से और एक केमिकल तरीके से। तो फिजिकल तरीके से हम पहले पढ़ लेते हैं। तो मैटर, अब देखो हमने ये कह दिया कि सारी चीजें जितनी भी दुनिया में हैं वो क्या है, मैटर है। और फिर हम कहते हैं अब मैटर से आगे क्या होता है। अच्छा, जैसे आप कई बार सोचते हो, कैसे समझाऊं मैं आपको, मुझे सोचने दो। हाँ, जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो हम ये कह देते हैं ये मोबाइल फ़ोन है। एक सेकेंड रुकिए। हम ये कह देते हैं मोबाइल फ़ोन है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या है। अगर कोई ये पूछे कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या है, तो आप जवाब दे दोगे जी इसमें ना अंदर काफ़ी सारे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे लगे हुए हैं ना। उसी तरीके से मैंने कह दिया ये मोबाइल फ़ोन एक मैटर है, तो इस मैटर के अंदर क्या है, तो इस मैटर के अंदर है पार्टिकल्स। ठीक है, उसका छोटा फॉर्म क्या है, पार्टिकल्स। तो मैटर किससे बन के बना होता है, पार्टिकल्स से। बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter। देखो अब क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ होती है उसमें ना लोगों की तर्क वितर्क होते हैं। आपने ग्रुप डिस्कशन देखी है, उसमें होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि ये कह देते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, किसी भी चीज़ के फेवर में बात करते हैं, और कुछ होते हैं जो उल्टा बात करते हैं। तो उसी तरीके से जब भी कभी साइंस में इन्वेंशंस होती है ना, तो वो एक दिन में नहीं होती और ओवरनाइट में कोई भी चीज़ ना आपकी किताबों में नहीं आ जाती लिखी। अगर आप ये सोचते हो ना कि एक दिन में कोई चीज़ बनी होगी और वो आपकी किताबों में लिखित में आ गई होगी कि हाँ जी ऐसे बना था, नहीं, उसके ऊपर काफ़ी सालों की रिसर्च चलती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कि 2 स्कूल थे, मतलब जो रिसर्च कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर, तो अपने अपने ओपिनियंस दे रहे थे कि ये चीज़ कैसे होती है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया था, अब हम आगे पढ़ते हैं। वन स्कूल, ये देखना ये बार बार आ जाता है, डू यू वॉन्ट टू बुक मार्क, नो। ठीक है, तो मैं अभी रहने दीजिए, अभी कुछ टाइम में अगर मैं किताबें परचेज कर लूँगी तो मैं और इजीली आपको पढ़ा पाऊंगी। अभी तो फिलहाल ठीक है, फ़ोन में से ही पढ़ा देंगे। ठीक है, वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, ओके, whereas the other thought that the matter was made of particles like sand. Okay, let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? देखिए अब इसमें आगे बोला हुआ है। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो कोई ये कह दे कि जो मैटर है वो पानी की तरह है,
या सैंड की तरह है। देखिए कोई, अब मैं आपको, जैसे मान लो आपको पता ही नहीं है कि मैटर क्या होता है, तो आप क्या करोगे, अपना अपना ओपिनियन दोगे। अपना मतलब ओपिनियन क्या होता है, या तो आप एक प्रूफ के साथ बोलोगे कि नहीं ऐसा होता है, या फिर आप कह दोगे कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है। दोनों में फर्क है ना। तो इस टाइम पहले हम पढ़ रहे हैं लगने वाली चीजें, ठीक है। कि पहले क्या थे कि दो स्कूल थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी रिसर्च करने लग रहे थे। तो उस रिसर्च में ना मैटर के ऊपर दो स्कूलों ने अपनी अपनी ना वो लिखी, मतलब फिलोसफी बोली, ठीक है। तो उसमें पहले वाले स्कूल ने तो कह दिया कि जो मैटर होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है, लकड़ी की तरह, ठीक है। और फिर एक ने कह दिया कि नहीं, जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, वो पार्टिकुलेट होता है। पार्टिकुलेट का मतलब होता है उसमें पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। जैसे या मान लो, इसका एक आसान सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे चीनी हो गई। चीनी क्या होती है, देखो उसमें पूरी, अगर एक डब्बे में चीनी देखें तो उसमें बहुत सारे चीनी के दाने होते हैं ना। तो पार्टिकुलेट का एग्जांपल चीनी के दाने या रेत से ले सकते हैं, सैंड से, मतलब कि छोटे छोटे दाने मिलके, पार्टिकल्स मिलके एक पार्टिकुलेट बनाते हैं। समझ में आया चीज, ठीक है। तो एक स्कूल ने तो कह दिया वो पार्टिकुलेट है, दूसरे ने कहा कि वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे कि एक लकड़ी है, लकड़ी को क्या होता है, आप उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं मान रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि वो पूरी की पूरी है, अपने आप में पूरी है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ना कुछ भी अंदर कुछ नहीं होता, मतलब ये बस ऐसे ही है, तो वो तो कंटिन्यूअस में आ गई। और अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं, ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल होता है, अंदर किडनी होती है, तो वो पार्टिकुलेट में आ गई। चलो अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अब लोगों ने क्या क्या रिसर्च दी। तो इसमें एक एक्टिविटी भी दे रखी है, चलिए इस एक्टिविटी को भी पढ़ ही लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें कह रखा है कि एक बीकर में हमें क्या लेना है, 100 ml लेना है। टेक अ 100 ml बीकर। अच्छा, हमें एक 100 ml का बीकर लेना है, मतलब एक बर्तन लेना है, सिंपल सी भाषा में हम सरल शब्दों में बोले तो, ठीक है। फुल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। मतलब हम उसमें क्या करना है, एक बर्तन में, एक भांडा होता है ना बर्तन, उसके अंदर क्या करना है, आधा पानी भर देना है। आगे क्या है, डिजोल्व सम सैंड शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। बस उसके अंदर क्या करना है, अब आपकी मर्जी है। ये इसमें कह रखा है कि आपकी मर्जी है, या तो इसके अंदर पानी के अंदर आप चीनी मिला लीजिए, अगर आपका मन नहीं कर रहा चीनी मिलाने का तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब आपको क्या करना है, पानी के लेवल में कितना बदलाव आता है चीनी डालने के बाद, उसको देखना है आपको, ठीक है। वट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट। आपको देखना है कि नमक का क्या हुआ। अरे सिंपल सी बात है, नमक पानी में घुल गया, होना क्या था, नमक नमकीन हो गया पानी, है ना, ये तो आप बता सकते हो। वट डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया नमक, वो तो आपको पता है ना कहाँ गायब हुआ है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल चेंज हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, पता है एनसीईआरटी बुक्स की एक खासियत है एक, कि इसमें ना क्वेश्चंस पुट कर रखे होते हैं, उनके आंसर्स नहीं होते, वो आंसर आपको खुद से प्रैक्टिकली उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए रखे जाते हैं, ताकि आप उस चीज़ को खुद से करके देखो, एक्सपेरिमेंट ये घर से करके देखो। तो आप ये एक्सपेरिमेंट, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो करके देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक बर्तन में पानी नाप के डालना है, उसके अंदर चीनी डालना, बहुत सारी चीनी डाल के देखना, और फिर देखना कि पानी का लेवल बढ़ता है या चीनी अपने आप पानी में घुल जाती है, ठीक है। In other words, to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. अगर हमें इसका आंसर देखना है तो हमें क्या करना होगा, मैटर को ये सोचना है कि पार्टिकल से मिलकर बना है। What are there in spoon, salt और sugar? How now spread throughout the water till is illustrated. मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करके देखने को बोला हुआ है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, आपको देखना है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके देखिएगा, और मुझे इसका आंसर चाहिए आप, ठीक है ना, चाहिए है कि क्या होता है, मेरे को बताना है, और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि इससे क्या असर होता है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, पार्टिकल कितना छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा कितना भी हो सकता है। हमने प्लेनेट को जब कह दिया पार्टिकल होता है, कितना चांद तारे पार्टिकल हैं, और छोटी से छोटी क्या कीड़ी भी पार्टिकल होती है, चींटी भी पार्टिकल होती है। भाई अब साइंस के स्टूडेंट्स को ना तर्क वितर्क करना तो आना चाहिए। टीचर का दिमाग अगर आप नहीं खा सकते ना, क्वेश्चंस पूछ सकते कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, तो आप ना साइंस ही मत लीजिए। अगर आपको साइंस लेनी है तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठने चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए आपके साथ कि आप क्लासरूम में, स्कूल
स्कूल में अगर कोई टीचर पढ़ा रही है और आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हो और अगर आपको मन में क्वेश्चंस आए जा रहे हो, आप अपनी टीचर से पूछिए। और अगर इतना परेशान कर दीजिए टीचर को पूछ के क्वेश्चंस पूछ के कि टीचर को कहना पड़े कि आप क्लास से बाहर जाइए। ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ हो चुका है। तो मैं तो बहुत क्वेश्चंस पूछती थी और अब आपको भी पूछने पड़ेंगे, ठीक है। मेरी क्लासरूम ऐसे ही नहीं है, निधि की पाठशाला, आपको क्वेश्चंस मुझसे पुटअप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। चलो आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अभी तो टाइम है। बट बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, कौन सी क्लास का चैप्टर चाहिए, कौन सी बुक्स चाहिए, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी, टेंशन ना लो। पढ़ाई लिखाई में दिमाग बहुत चलता है मेरा ठीक है। आगे इसमें एक और एक्सपेरिमेंट कर रखा है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट पता है क्या कर रखा है इन्होंने, चलो एक्टिविटी है, सिंपल सी है, पढ़ के देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना, करके देखते हैं। फिर इसमें कह रखा है कि टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो ये बताया गया है, परमैंगनेट का, तो वो क्यों बताया गया है, क्योंकि देखो कलर एक तरीके से, देखो पता है क्या होता है, साइंस में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम घरों में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम होली में एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जब होली आती है, दिवाली होली, तब होली पे हम पानी में रंग नहीं भरते, रंग नहीं डालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है। टेक आउट एडिकेट 10 ml ऑफ दी सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 10 ml ऑफ क्लियर वाटर। उसके बाद क्लियर, ठीक है ये मेरे को पढ़ देखते ही समझ आ गया इस एक्सपेरिमेंट में क्या कह रखा है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, ले लोगे, उस बर्तन में हम क्या करेंगे, 1 कटोरी रंग मिला दो, मिला दिया और उसको अच्छे से घोल दिया। फिर अब जो वो बर्तन बना हमारा, उसमें से 1 कटोरी पानी ले लो। समझ आया मैंने क्या कहा, नहीं समझ आया? देखिए ये मान लो हमारा बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 1 कटोरी रंग का पानी है हमारे पास, एकदम गाढ़ा नीला, वो मिला दिया, इसके अंदर डाल दिया हमने। तो पानी कैसा हो जाएगा, ये रंगीन हो जाएगा, ये भी नीला हो जाएगा। और नीला कैसा होगा, डार्क नीला होगा ना। अब हम क्या करेंगे, जो बर्तन है जो हमारा, अब इसमें से हम 1 कटोरी पानी निकालेंगे और अब उस 1 कटोरी पानी को हम दोबारा से एक साफ पानी होता है ना, उसमें डाल देंगे। समझ आया आपको कि इस एक बर्तन में से, जो पहले तो इसमें रंग घोल दिया हमने, और रंग घोलने के बाद अब इसमें से 1 कटोरी पानी निकाल के हम दूसरा एक और साफ पानी का बर्तन लेंगे और उसके अंदर हम ये रंग घोल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे अब जो नया बर्तन है, अब उसमें से 1 कटोरी पानी निकालेंगे। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे सिंपल सी बात है, आखिरी में जाके क्या होगा, रंग जो होगा बर्तन का, पानी का, वो हल्का हो जाएगा ना। जैसे मान लो आपने पहले एक भांडे में पानी में तो हमने बहुत ही रंग डाला, फिर उसमें से हमने पानी का एक दूसरे में डाला, फिर दूसरे से तीसरे में डाला, ऐसे हम रंग को दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें पानी के बर्तन में डालते जाएंगे। तो पानी का जो रंग है वो पहले से तो हल्का नीला हो जाएगा ना, पहले डार्क नीला होगा, फिर उससे कम नीला होगा, फिर और भी उससे कम नीला होगा, इस तरीके से हल्का हल्का होके बिल्कुल ही हल्का हो जाएगा रंग, होएगा ना। बस यही एक एक्सपेरिमेंट था। और देखिए मेरे फ़ोन में लॉक लग गया है, 1 सेकंड रुकिए, आगे हम पढ़ते हैं। देखो बैटरी भी लो आ रही है ना, तो थोड़ा सा और पढ़ा दूँ, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगी मैं। तो द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि इतने से छोटे से थोड़ा सा रंग पूरे पानी को नीला कर सकता है। अरे ये तो हमें पता ही है, होली पे कितना खेलते हैं, छोटी सी पुड़िया डालते हैं और पूरा का पूरा बाल्टी भर के पानी का रंग नीला हो जाता है। ये हमें पता है, कुछ अलग साइंस नहीं पढ़ते, हमें डे टू डे लाइफ में सब पता होता है, ठीक है। So we conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into small particles। हाँ, इसका मतलब तो देखो घुला है ये, इसका मतलब ये क्या हुआ है, रंग हमारा डिजोल्व हुआ है पानी के अंदर और वो जो कलर था वो भी अंदर घुल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर। अगर वो कंटिन्यूस होता तो उसमें तो जगह ही ना होती घुलने की। ये घुल कैसे गया, ये घुल इसलिए गया क्योंकि इसमें घुलने लायक स्पेस था, अंदर छोटे छोटे स्पेस थे। समझे बात को? तो इसका मतलब मैटर क्या हुआ, पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। The same activity can be done using Dettol
इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डिल्यूजन। अरे ये तो हमें पता ही है, हम परफ्यूम नहीं लगाते हैं, हम परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू अगले रूम तक बंदे को नहीं आ जाती। क्यों आती है? क्योंकि हमारी जो एयर होती है वो भी तो एक मैटर है, और एयर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, और वो स्पेस क्या होता है, उससे उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि मैटर की क्या क्या होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है स्पेस होता है ना मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। देखो मैटर किससे मिलके बनता है, पार्टिकल्स से, और पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस। अब आगे मैं आपको ये भी बता दूंगी, आपको भी पता है तो बच्चे को पता है, सॉलिड में स्पेस क्या होता है, कम होता है, पास होते हैं पार्टिकल्स, जिनकी वजह से उसमें डिजोल्व भी जल्दी नहीं होता, गैस में दूर होते हैं, तो हमने छठी क्लास में भी पढ़ा था, है ना। In activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or नींबू पानी, particles of one type of matter get into this और this shows that there is a हाँ ये बोला हुआ है इसके अंदर कि ना जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं, तो नींबू पानी बनाने के टाइम क्या होता है कि नींबू और चीनी क्या होती है, घुल जाती है ना नींबू पानी में। तो पानी क्या एक मैटर है, और मैटर जो होता है हमारा, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल में स्पेस होता है। और आगे हम आने वाले ना लेक्चर्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो स्पेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपको पता तो होगा ही, छोटी क्लासों में कितना पढ़ा है, नहीं पता बता दो, नहीं पता, सिंपल सी बात है यार, आग जलाएंगे आओ। ये तो मेरे छोटे बच्चे को पता है कि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है, और अगर पानी ठंडा हो तो उसमें चीनी बहुत ही टाइम लगता है घुलने में, है ना। तो हम इन पार्टिकल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो भी हम आने वाले टाइम में पढ़ लेंगे। आगे पढ़ते हैं। पुट अप अंटिल इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक बोलते हैं ये अगरबत्ती को, जो अगरबत्ती होती है ना उसे इंसेंस स्टिक बोला जाता है। इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट स्मेल। मतलब ये कह रखा है कि आप अगरबत्ती होती है उसको एक कोने में जलाते हैं, आपको आखिरी कोने तक खुशबू कैसे आ जाती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि अगरबत्ती का जो धुआं और खुशबू है वो कहाँ से निकल रही है, एयर में से, और एयर में क्या है, पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स में क्या होता है, आपस में स्पेस होता है। बस फर्क ये हो जाता है, कहीं पे स्पेस कम होगा, कहीं पे स्पेस ज्यादा होगा। इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। अब अगली एक्टिविटी 1.4 आ गई है। टेक 2 ग्लासेस ऑफ बीकर फिल्ड विद वाटर। अब क्या करना है, हमें 2 भांडे लेने हैं पानी के, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर। मतलब कह रखा है कि एक भांडे में तो आप हरे या ये कौन सा रंग है, दूसरा रंग की क्या कर दो, डाई डाल दो, और दूसरा जो भांडा है उसमें शहद डालो। अरे ये तो सिंपल सी बात है, बच्चे को पता है, शहद घुलने में टाइम लेता है ना पानी में, मतलब ढंग से नहीं घुलता, ऊपर सा तैरता है, ढंग से नहीं घुलता। और वो डाई है वो तो घुल जाएगी 2 मिनट में, इसमें तो कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ना, ठीक है। उनको ऐसे कैसा छोड़ दो। फिर बाद में आपको क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप और हनी डालने से। सिंपल सी बात है, मैंने आपको रिजल्ट बता ही दिया है ना, क्या होने वाला है। अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कोल्ड वाटर। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अगर आप ना ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, जो मतलब एक तो गर्म पानी में कोई चीज़ घोलो और एक ठंडे पानी में, तो गर्म पानी में चीज़ जल्दी घुलती है। इसका कारण है जो मैं आने वाले टाइम में आपको अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द ये 3-4 एक्टिविटीज से आपको क्या पता चलता है, क्या पता चलता है आपको, पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल से बना है, पार्टिकल्स में स्पेस होता है, दैट्स इट। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, this is they possesses what we call the kinetic energy. As the temperature rises particles move faster, so we can say that with the increase in temperature। हाँ देखो, मटेरियल होता है, मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल, ठीक है, और पार्टिकल के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का रीजन क्या है, तो देखिए मान लो कि वो पार्टिकल्स आपस में मूवी मतलब इधर उधर ना होते, समझ रहे हो, पार्टिकल्स आपस में, तो उससे क्या होता कि जो खुशबू है अगरबत्ती की वहां से वहां तक कैसे जाती, वहां से वहां तभी तो गई ना जब पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे थे, है ना। तो 3 चीजें याद रखना। सबसे पहली चीज, मटेरियल किससे बने हैं,
पार्टिकल्स से, और पार्टिकल्स में क्या होता है आपस में बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल्स आप में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज एनर्जी, गतिज ऊर्जा, हिंदी में इसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि उसके अंदर चलन है, चलन मतलब काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, तो मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है। और हाँ, मैं ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसको हम एक बच्चों की तरह याद करने के लिए, मतलब ऐसा होता नहीं, हम याद करने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, मान लो किसी इंसान के हाथ के ऊपर हमने क्या किया, एक गर्म चीज़ छू दी, गर्म चीज़ छू दी तो उसका हाथ एकदम से ऐसे मूव करता है ना, काइनेटिक एनर्जी आ गई ना उसके हाथ में। तो ये याद करने का तरीका ऐसा होता नहीं है, मतलब वो चीज़ मैं साइंस में नहीं बता रही हूँ। कई बार हमें क्या होता है कुछ चीज़ें दिमाग में रखने के लिए कुछ रिलेट करना पड़ता है चीज़ों को, वरना हम भूल जाते हैं, हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि मटेरियल्स में काइनेटिक एनर्जी गर्म टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। घटने पे कभी क्लिक मत कर देना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आए और पता चले आपने कह दिया घटती है, घटती नहीं है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जैसे ही आप उसको टेम्परेचर दे रहे हो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो भागेंगे अंदर अंदर, रू 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 इस तरीके से जिग जैग की तरह भागेंगे और काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी से उसमें डिजोल्व जल्दी होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। In the above three activities, we observe that particles of a matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space. हाँ देखिए, आपने ना कभी वो चीज़ पढ़ी है, कैसे बताऊँ मैं, लेट मी थिंक। हाँ, चलिए देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे पानी है, उसके अंदर स्पेस था, ठीक है, उसके अंदर स्पेस था, तो चीनी को हमने पानी में डाला, तो चीनी ने क्या किया, अपने आप अपनी जगह बना ली पानी के अंदर, पानी के जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर अपनी जगह बना ली। तो इसका मतलब स्पेस तो चीनी के अंदर भी था और स्पेस पानी के अंदर भी था, दोनों के अंदर स्पेस था ना पार्टिकल्स के अंदर। तो क्या हुआ, जो पानी के अंदर जो स्पेस था उसके अंदर क्या था, चीनी अपनी जगह आ गई। इसका मतलब ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं दूसरे पार्टिकल्स के अंदर अपने आप को बैठा लेते हैं, सेटिंग बैठा लेते हैं, ठीक है, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर, इंटरमिक्स कर लेते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये तो बात बता चुकी हूँ। इस चीज को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ। देखो अब आपके ना पेपर में आ जाएगा डिफ्यूजन किसे कहते हैं, डिफ्यूजन किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि एक मटेरियल के जो पार्टिकल जब दूसरे मटेरियल के पार्टिकल से घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स थे एक मटेरियल के, वो किसके साथ घुल गए, पार्टिकल दूसरे मटेरियल के, ठीक है। जैसे कि आप ये नहीं देखते हो, जैसे शादी का एग्जांपल ले लेते हैं, शादी में क्या होता है, देखो जैसे एक फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, आपस में गले मिलते हैं ना शादी में, जब हमारे जैसे मिलनी हो रही होती है, उसी तरीके से क्या होते हैं जो मटेरियल के, याद रखो डिफ्यूजन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या हुई, जब व्हेन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मटेरियल डिफ्यूजेस विद द पार्टिकल्स ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, दिस इज व्हाट वी कॉल डिफ्यूजन, ठीक है। आसान है ना डेफिनेशन, खुद के अपने शब्दों में भी बना सकते हो, रट्टा लगाने का जरूरत ही नहीं है। जब आपको समझ आ गई है तो क्या रटना है, अपनी लैंग्वेज में लिखाओ पेपर में, बस आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको ना हम यहीं तक करते हैं। वाई डज दिस हैपन, डिफ्यूजन क्यों होता है, इसके बारे में मैं अगला लेक्चर आपका लूँगी, उसमें आपको मैं बताऊंगी। तो इस वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या चीज़ें सुधारनी है अपनी वीडियो में, सुधारनी इन द सेंस अपना क्लासरूम भी बनाना है। अभी तो मुझे व्हाइट बोर्ड लाना था, मैं सोच रही थी तब अपनी क्लास शुरू करूँ, और मुझे पता है ये जो मेरी जो क्लासेज है उसका क्राउड अलग है, ठीक है। हो सकता हो कि आप मेरी वीडियोस, जो आज मेरी वीडियोस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हो, मुझे देख रहे हो क्योंकि निधि को देख रहे हो, पर हो सकता है, लेकिन ये मैं काम की चीज़ें लेकर आ रही हूँ, जो ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए ला रही हूँ और उन स्टूडेंट्स के लिए ला रही हूँ। और भी मैं साइंस क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं साइंस ही पढ़ा सकती हूँ ना, है ना। जो चीज़ मुझे आती है मैं वही सिखाऊंगी बच्चों को,
तो बहुत मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और टेंशन मत लीजिए। कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, आपको साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बस अपने ना हर एक चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दीजिए। जब आपके क्वेश्चन मार्क मतलब आपके दिमाग में हर चीज़ का जो होता है ना कारण, क्यों, ये जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये क्यों के पीछे भागेंगे ना, तभी तरक्की करेंगे। तरक्की इन द सेंस कि साइंटिस्ट नासा वगैरह में तभी जाते हैं जब आप साइंस को डीपली पढ़ते हो, समझते हो, ना कि रट्टा लगाते हो। ये नहीं करनी है हमें, ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी है हमें बिल्कुल भी, और रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। चीज़ें समझनी है, मुझसे भी पूछो, चीज़ ये समझाओ वो समझाओ। मैं रही अपनी निधि की पाठशाला मैंने शुरू कर दी है, और अपनी पाठशाला में मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड लाती रहूँगी, और आप सब पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जितना मैंने पढ़ाया है, नहीं समझ आता मेरी वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। एक बार देख ली, दोबारा सीखना हो दोबारा से वीडियो को रिपीट देख लीजिए, और उस चीज़ को देख के और बस करना है आपको, चीज़ों को पढ़ लीजिए एक बार घर पे ना, वो चीज़ों को जैसे थोड़ा थोड़ा मैं सिखा रही हूँ उसको बस अपना पढ़ते रहिए, उसी से ही आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। जो चलिए अपना ध्यान रखिए, और आपको ताकि इससे पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आपको नॉलेज मिले, क्वेश्चंस आपके हों, मैं आपकी क्यूरी सोल्व करूँ, तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए ध्यान रखिए अपना, और पढ़ाई जरूर करनी है, ठीक है ना। ये निधि की पाठशाला है, और निधि ऑर्डर भी देगी आपको, समझे, कहेगी कि ऐसे पढ़ना है मैं, क्योंकि मैं होमवर्क भी दूंगी आने वाले दिनों में। अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सीरियस हुई, अपने कैरियर पे ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और इतना स्ट्रेस मत लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।